नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से बातचीत की। तनाव मुक्त रहकर परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में आस्था का स्नान किया। कहा, महाकुंभ मानवता को एकता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। मातृकुंडिया को धार्मिक सर्किट से जोड़ने की घोषणा की। और जैसलमेर के मरु महोत्सव में आज दूसरे दिन भी रंगारंग कार्यक्रमों की धूम। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने समग्र विकास पर बल देते हुए शिक्षा के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता पर काबू पाने के उपायों के बारे में बात की। श्री मोदी ने क्रिकेट मैच का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे बैट्समैन दबाव की परवाह नहीं कर पूरा ध्यान बॉल पर केंद्रित रखता है, उसी तरह विद्यार्थी भी परीक्षा के दबाव को मन में न लेते हुए अपना ध्यान पढ़ने पर लगाएं। प्रधानमंत्री ने पोषण और आरोग्य के महत्व का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाज और सब्जियां खाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नींद पोषण पर निर्भर है। पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है जी। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को परीक्षा के दबाव से तनाव मुक्त होकर तैयारी करने और खुद को चुनौती देते रहने की भी सलाह दी। प्रदेश भर में भी प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को उत्साह के साथ सुना गया। विभिन्न स्कूलों में प्रधानमंत्री को लाइव सुनने के लिए व्यवस्था की गई। इस दौरान कई स्कूलों में करियर मेला लगाया गया, जहां विद्यार्थियों को भविष्य के विभिन्न करियर विकल्पों के बारे में समझाया गया। झालावाड़ के केंद्रीय विद्यालय में कार्यक्रम को लेकर बच्चों में विशेष उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री द्वारा विद्यार्थियों से किए गए संवाद को छात्र छात्राओं ने ध्यान से सुना और उनके द्वारा दी गई सलाह को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। जालौर के निजी विद्यालयों और मदरसों में भी कार्यक्रम को देखने सुनने को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह रहा। सागाना उच्च माध्यमिक विद्यालय में करियर मेले का भी आयोजन हुआ। सरहदी जिले बाड़मेर के विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम को सुनने के लिए विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों में भी जोश बना रहा। सवाई माधोपुर के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की छात्रा काव्या जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से उन जैसे बहुत से विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति मिलती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना और उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने विद्यार्थियों को प्रेरित किया और उन्हें सफलता की ओर अग्रसर होते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विद्यार्थियों को तनाव मुक्त रहने की प्रेरणा बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। इसी तरह पाली जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नाडोल में भी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री की सलाह और सुझावों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। हनुमानगढ़ के टिब्बी में महात्मा गांधी स्कूल में आयोजित करियर मेले में विद्यार्थियों को विभिन्न स्टॉल्स के जरिए करियर के बारे में जानकारी दी गई। टिब्बी के उपखंड अधिकारी सत्यनारायण सुथार ने बताया कि मेले में स्वरोजगार आधारित स्टॉल आकर्षण का केंद्र रही। प्रदेश के अन्य जिलों से भी प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को उमंग और उत्साह के साथ देखे और सुने जाने के समाचार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और अमेरिका की महत्वपूर्ण राजनयिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ भारत की रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर श्री मोदी 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। वे वहां AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री मोदी इस यात्रा के दौरान मुख्य द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होंगे। फ्रांस के बाद श्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमंत्रण पर अमेरिका के 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली अमेरिका यात्रा होगी। और अब समाचार महाकुंभ से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महाकुंभ मानवता को एकता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माघी पूर्णिमा स्नान के पहले प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्रबंधन का निरीक्षण किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने महाकुंभ के लिए शहर के 8 रेलवे स्टेशनों पर व्यापक प्रबंध किए हैं। वहीं रेल मंत्रालय ने मीडिया की कुछ खबरों को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रयागराज जंक्शन बंद नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जिला प्रशासन के अनुसार प्रयागराज संगम स्टेशन इस महीने की 14 तारीख तक यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि महाकुंभ मेला क्षेत्र के आसपास अन्य 8 स्टेशनों से नियमित और विशेष रेलगाड़ियां सुचारू रूप से चल रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार इस दिशा में काम कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया में आयोजित एक धार्मिक आयोजन में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खेती के लिए आवश्यक बिजली और विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान देने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान के घर से एक व्यक्ति को सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी मिले, इसके लिए भी विभिन्न कंपनियों के साथ MOU किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मातृकुंडिया क्षेत्र को धार्मिक सर्किट से जोड़ने की घोषणा की। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, सांसद CP जोशी और स्थानीय विधायक तथा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद और विधानमंडलों की कार्रवाई में सदस्यों की कम हो रही भागीदारी और राजनीतिक गतिरोध पर चिंता जताई है। संसद भवन में महाराष्ट्र विधानमंडल के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों से आग्रह किया कि वे सत्र के दौरान सदन में अधिक समय बिताएं और विभिन्न पक्षों की राय सुनें। लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों से आम जन से जुड़े मुद्दे उठाने का आह्वान किया। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी कर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर KL श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। जोधपुर के संभागीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने ये निर्देश जारी किए। सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित बेणेश्वर धाम मेला इन दिनों परवान पर है। मेले में राजस्थान सहित आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पवित्र संगम में तड़के से ही स्नान और धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं।
माघ शुक्ल एकादशी से शुरू हुआ बेणेश्वर मेला अपने परवान पर है। मेले में राजस्थान समेत गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में मेलार्थी पहुंच रहे हैं। सोममाही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के बाद मेलार्थी मेलाधाम स्थित शिवालय, राधा कृष्ण मंदिर, ब्रह्मा मंदिर और वाल्मीकि मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 12 फरवरी को मुख्य मेला भरेगा। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में चल रहे मरु महोत्सव के दूसरे दिन भी आज कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। शहर के मुख्य मार्गों से होकर सुबह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना हुई। इस दौरान जिला स्टेडियम में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों के साथ पर्यटकों के लिए कई प्रतियोगिताएं रखी गईं। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं ने सैलानियों को रोमांचित कर दिया। इसके साथ ही गढ़शीश सरोवर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल, मूछ प्रतियोगिता एवं मूमल महिंद्रा सहित अन्य कार्यक्रमों ने सैलानियों का दिल जीत लिया। विदेशी सैलानियों के लिए आयोजित शाफा बांधो प्रतियोगिता में सैलानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान लोक कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर भी कर दिया। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। भरतपुर के राष्ट्रीय केवलादेव उद्यान में आज से 42वीं सारस गणना शुरू हुई। विश्व विख्यात राष्ट्रीय उद्यान में सारस की गिनती के लिए 17 टीमें बनाई गई हैं। केवलादेव उद्यान के साथ ही उत्तर प्रदेश सीमा से लगे 12 क्षेत्रों को भी गणना में शामिल किया गया है। रेगिस्तानी जिले जोधपुर के तिंवरी मथानिया क्षेत्र में इन दिनों प्याज की खेती किसानों की आय का प्रमुख स्रोत साबित हो रही है। क्षेत्र में मिर्च पैदावार के बाद अब प्याज भी प्रमुख फसल के तौर पर उभर रही है। क्षेत्र के 3 दर्जन से अधिक गांवों में करीब 25,000 बीघा भूमि में प्याज की रोपाई की जा रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस बारे में जोधपुर उद्यान विभाग के उप निदेशक मोहन सिंह बिजानिया ने बताया कि जोधपुर जिले में इस वर्ष प्याज की बुआई बड़े पैमाने पर की गई है, जिसमें पंचायत समिति तिवरी व ओसिया में सबसे ज्यादा बुआई की गई है। उद्यान विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसानों को उन्नत कृषि क्रियाओं की तकनीकी जानकारी अंतर्गत खाद एवं उर्वरक उपयोग एवं पोषण संरक्षण रसायनों का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा उपज लेने हेतु जानकारी दी जा रही है। इसके अंतर्गत किसानों को कृषक गोष्ठियाँ, कृषक प्रशिक्षणों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है और किसान इसका अधिक से अधिक लाभ लेकर अच्छी गुणवत्ता की अच्छी पैदावार ले रहे हैं। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से बातचीत की। तनाव मुक्त रहकर परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में आस्था का स्नान किया। कहा, महाकुंभ मानवता को एकता और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। मातृकुंडिया को धार्मिक सर्किट से जोड़ने की घोषणा की। और जैसलमेर के मरु महोत्सव में आज दूसरे दिन भी रंगारंग कार्यक्रमों की धूम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।